आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर हमारे पास नया है। न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला लेसन है इसका, और चैप्टर का नाम हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये रिप्रोडक्शन कहते कैसे है। रिप्रोडक्शन कहते कैसे? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा करते हैं। पता है क्यों लिविंग थिंग्स बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्यों लिविंग थिंग्स बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो अपने नस्ल को बढ़ा सके, अपने नस्ल को बढ़ा सके। ठीक है जी। देखिए हमारे पास अगर हम बात कहें कि बिल्ली भी बच्चे देते कि नहीं देते? गाय बच्चे देते, इंसान भी बच्चे देते हैं अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर हम ये बात कहें कि जी बिल्ली बच्चे देना बंद कर दे, बिल्ली बच्चे देना बंद कर दे, तो 15-20 साल के बाद जब हमारे पास क्लास में बच्चे होंगे वो बिल्ली को पहचानते भी नहीं होंगे कि जी ये भी कोई जानवर हुआ करता था। हाँ, अगर पिक्चर में देखेंगे कि जी किसी ज़माने में जानवर हुआ करता था, जिस तरह अगर हम देखें बहुत सारे जानवर जो है वो इस दुनिया से डिसअपीयर हो गए, या तो उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रहा था, या कंडीशन की वजह से प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, जिसके वजह से वो एनिमल इस दुनिया से डिसअपीयर हो गए। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए या ज़िंदा रखने के लिए क्या करें? बच्चों को पैदा करें। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का हमारे पास दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो। एक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इनके अंदर मुख्तलिफात क्या है। ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इधर मैंने लिखा सिंगल पेरेंट, इसके अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट, एक डीएनए इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, किसकी जी? बैक्टीरिया। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ये जब बच्चे देंगे तो कैसे देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। कैसे? यानी ये खुद को डिवाइड करके दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। बच्चे तो इसने दे दिए, बैक्टीरिया ने दो बच्चे दे दिए, प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन खुद को डिवाइड किया। सिंगल पेरेंट्स इसके अंदर मौजूद है। रोल किसका है? सिंगल पेरेंट्स का है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, एक सेल से हमारे पास बच्चा पैदा होगा। yes, लेकिन सेक्सुअल में इस तरह नहीं होता। yes. सेक्सुअल में हमारे पास टू पेरेंट्स, कितने? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यानी एक हमारे पास मेल और एक हमारे पास फीमेल, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर कोऑपरेटिवली मिलाप के बाद बच्चा पैदा करेंगे। वो जो बच्चा हमारे पास पैदा होगा तो उसको हम कहेंगे कि जी ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। किससे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। एक दूसरी बात जो इनके अंदर मुख्तलिफ है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स के ऊपर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि गेमीट्स है क्या। ठीक है जी। गेमीट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एग्स। क्या कहते हैं जी? एग। और दूसरे को हम कहते हैं स्पर्म। एग्स और स्पर्म, ये हमारे पास गेमीट्स। क्या है? गेमीट्स। स्पर्म किस तरफ से आएंगे? मेल की तरफ से। गुड। किस तरफ से आएंगे? ये मेल की तरफ से आएंगे। और जो एग जो होगा ये हमारे पास फीमेल साइड से। ये दोनों कोऑपरेटिवली मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा, कोऑपरेटिवली मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा। अच्छा, एक बात है, गेमीट्स बनते किस तरह है? गेमीट किस तरह बनते हैं? इधर देखें, फॉर्मेशन ऑफ
मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस के फॉर्मेशन में गिमीट्स बनते हैं और गिमीट में हमारे पास फीमेल साइड से एग्स, मेल साइड से स्पर्म आएंगे। ठीक है, स्पर्म आएंगे। जब इसमें हम ये बात करते हैं कि हमारे पास 2 डीएनए हैं। कितने? 2 मुख्तलिफ डीएनए जब आपस में मिक्सअप होंगे तो बच्चा पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जब मियोसिस का प्रोसेस हो जाता है तो जेनेटिक वेरिएशन हमारे पास बन जाती है। जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 डीएनए, कितने? 2 डीएनए आपस में मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होने के बाद वो हमारे पास बच्चा प्रोड्यूस करता है। ये बच्चा एसेक्सुअल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, यानी इसका ये फ़ायदा है कि अगर इसके ऊपर कोई कंडीशन ख़राब आ गया ना, कंडीशन ज़िंदगी में, या कोई मौसम ख़राब आया इसके ऊपर, या कोई बीमारी आई इसके ऊपर, तो ये सर्वाइव कर लेता है, ज़िंदा रह सकता है, उस कंडीशन का मुकाबला कर लेता है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ डीएनए इसके अंदर है। अगर एक डीएनए कमज़ोर पड़ता है तो दूसरा डीएनए काम कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होंगे वो सर्वाइव कर लेते हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल के, सबसे पहली बात तो ये कि नो गिमीट्स, उसके अंदर गिमीट्स नहीं होता। जब गिमीट्स नहीं होंगे तो मियासिस का प्रोसेस नहीं होगा। मियासिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएशन है वो नहीं बनेंगे ना। तो होगा क्या रिजल्ट में? अगर खुदा ना खवास्ता एसेक्सुअल से पैदा होने वाले बच्चों के अंदर कोई मौसम ख़राब आया उसके ऊपर, या कोई बड़ी तब्दीली आ गई मौसम के अंदर, या कोई बीमारी आ गई, तो सब के सब साथ जाएंगे, सब के सब साथ जाएंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों के अंदर कोई ख़राबी आई, 1-2 मर जाते हैं लेकिन बाकी सर्वाइव कर लेते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है, सब के सब जाएंगे, सब के सब मरते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एसेक्सुअल का एडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास मोर इन नंबर में बच्चे पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक़दार में, बल्कि सेक्सुअल में हमारे पास लेस इन नंबर में, यहाँ पर मोर इन नंबर में। फिर एसेक्सुअल में नो फिक्स टाइम है, टाइम की कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ पर फिक्स टाइम होगा, फिक्स टाइम में बच्चा पैदा होगा, यहाँ पर कोई फिक्स टाइम हो नहीं है। इसका ये एडवांटेज है कि हमारे पास ज़्यादा मिक़दार में बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा मिक़दार में नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है एसेक्सुअल का? अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इनके अंदर मुकाबला शुरू होता है, कंपटीशन शुरू हो जाते हैं खुराक के ऊपर। किसके ऊपर? खुराक के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा मिक़दार में, खुराक कम मिक़दार में, इस तरह किसी को प्रॉपरली खुराक मिल जाता है, किसी को नहीं। और ये कंपटीशन हमारे पास सेक्सुअल के अंदर नहीं होता। सो दैट वाज काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन सेक्सुअल एंड अनसेक्सुअल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, ये होता रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है, ये भी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, न्यू बेबी प्रोड्यूस करते हैं अपने नस्ल बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। लेकिन प्लांट के अंदर हमारे पास बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होंगे, ठीक है जी। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के प्लांट हिस्सा लेते हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट प्लांट्स। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट प्लांट्स। ये हमारे पास स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। किसको? स्पोर को। और एक हमारे पास है गिमिटोफाइट प्लांट्स। ये हमारे पास किसको प्रोड्यूस करेंगे? गिमीट्स को। किसको? गिमीट्स को। तो पहले डायग्राम को देखते हैं तो बेहतर समझ सकते हैं उससे। डायग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी, अगर आप सेव करते हो तो कर लें। पहली बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट प्लांट है। क्या है जी? स्पोरोफाइट प्लांट। इसके साथ मैंने 2n लिखा है। क्या लिखा है जी? पॉइंट नोट करें। क्या लिखा है? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। इसको हम कहते हैं जी डिप्लॉइड नंबर। क्या कहते हैं?
डिप्लॉइड। डिप्लॉइड किस चीज़ को शो करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब भी हमारे पास 2n आएगा इसका मतलब होगा कि हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर कंप्लीट है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट आ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट आ रहा है। तो स्पोरोफाइट प्लांट क्या करेगा जी? स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। किसको? स्पोर्स को। और ये स्पोर हमारे पास, इधर देखिए मैंने लिखा है एन लिखा है। क्या लिखा है? एन। ये हमारे पास क्या होंगे? ये हेप्लाइड होंगे। क्या होंगे? हेप्लाइड होंगे। क्या होंगे जी? हेप्लाइड होंगे। जब ये हेप्लाइड होंगे स्पोर हमारे पास, ठीक है, ठीक है, स्पोर्स हेप्लाइड होंगे तो ये हमारे पास क्या है? स्पोर। ये हेप्लाइड है। एन मैंने शो किया इसके साथ, एन नंबर। इसमें देखिए मतलब, और ये जो स्पोर बनेगा ये हमारे पास मियोसिस से बनेगा। किससे बनेगा? मियोसिस के प्रोसेस से बनेगा। इधर लिख लेते हैं मियोसिस, मियोसिस, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कैसे? यानी अगर हम देखें हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम है। कितने हैं जी? 10 क्रोमोसोम है। जब ये हमारे पास जाएंगे इस तरह तो यहाँ पर क्या आएगा? 5, और यहाँ पर क्या आएगा? 5। यानी आगे तकसीम होंगे। इस एक सेल से आधे आधे तकसीम हो जाएंगे। जब ये तकसीम होंगे इस तरह स्पोरोफाइट में, जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो स्पोर हमारे पास हेप्लाइड में आएंगे। किस में आएंगे? हेप्लाइड। इनको हम क्या कहते हैं जी? हेप्लाइड, ठीक है। अब जो हेप्लाइड स्पोर हमारे पास यहाँ पर आ गया, जब ये स्पोर जाएंगे एक अच्छी जगह पर गिरेंगे, मुनासिब जगह पर गिरेंगे। अगर ये हमारे पास तादाद में 5 है, 6 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जितने भी है, हर एक स्पोर हमारे पास एक न्यू प्लांट्स क्या करेगा? बनाएगा। एक न्यू प्लांट्स को पैदा करेगा। और ये न्यू प्लांट हमारे पास क्या होगा? गेमिटोफाइट। क्या होगा? गेमिटोफाइट्स होगा। क्योंकि अब जो ये प्लांट्स है ये आगे गिमिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गिमिट्स। अच्छा मुझे ये बताएं, जो स्पोरोफाइट से टोटल प्रोसेस हुआ और एक न्यू प्लांट बना, ये हमारे पास क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल है। देखिए ना, इसमें एक सिंगल स्पोर से पूरा पौधा बनता है। और एसेक्सुअल में हमने क्या कहा? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियासिस होगा। क्योंकि हमारे पास मियासिस हम एप्लाइड नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हम गिमिटोफाइट क्यों कहेंगे? कि अब ये हमारे पास आगे गिमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गिमीट्स बनाएंगे। कैसे? जब ये प्लांट बना सिंगल पेरेंट से, अब ये हमारे पास गिमीट बनाएंगे, एक मेल साइड के गिमीट और एक फीमेल साइड के गिमीट्स। वो आपको मैंने बता दिया गिमीट्स के अंदर क्या होता है? एग और स्पर्म। मेल साइड से स्पर्म आएंगे, फीमेल साइड से एग आएंगे। ये जब गिमीट्स बनाएंगे, आए गिमीट हमारे पास हेप्लाइड होंगे या डिप्लाइड होंगे? हेप्लाइड होंगे। क्यों? वो प्लांट खुद हेप्लाइड है ना, हेप्लाइड से बना है, खुद हेप्लाइड है, तो वो हेप्लाइड देगा। क्या देगा? हेप्लाइड गिमीट्स देगा। जब ये हेप्लाइड गिमीट आपस में मिलेंगे तो ये आपस में मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे? जायगोट। जायगोट। अब जो जायगोट है ये हमारे पास क्या है जी? ये डिप्लॉइड है। क्या है? ये मुकम्मल होगी। यानी इसका भी आधे डीएनए, इसका भी आधा क्रोमोसोम, इसका भी आधा क्रोमोसोम। हाफ ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास एक साथ आ गए, जायगोट बनाया, तो हमारे पास अब डिप्लॉइड हो गए। जायगोट ग्रो करेगा खुद को, जायगोट खुद को ग्रो करेगा। किस प्रोसेस से? माइटोसिस के प्रोसेस से। माइटोसिस के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? माइटोसिस के प्रोसेस से। और जब ये खुद को ग्रो करेगा तो ये हमें एक न्यू प्लांट देगा, जो हमारे पास क्या होगा? स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट प्लांट देगा। तो अब न्यू प्लांट जो यहाँ पर आया था गेमेटोफाइट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था। आगे फिर हमारे पास गिमीट्स मेल फीमेल के बन रहे थे, तो ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ।
प्लांट के अंदर। और इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रिपीट करता हूँ मैं कि जब स्पोरोफाइट हमारे पास स्पोर बनाकर एक न्यू प्लांट पैदा करे और फिर वो न्यू प्लांट गिमीट्स को प्रोड्यूस करके जाइगोट बनाए, जाइगोट खुद को ग्रो करे और स्पोरोफाइट प्लांट्स बनाए, इस सारे को मिलकर हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, फर्स्ट ईयर में है, लेकिन मेट्रो में भी आए डिस्कस करते। कुछ नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, इधर देखिए आप ज़रा। सक्सेस ऑफ सीड, सक्सेस ऑफ सीड यानी बीज के कामयाबी के राज। पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास बीज नहीं हुआ करते थे, बीज, तो प्लांट की पहचान इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब से बीज आए ना, बीज, तो इसने प्लांट को फेमस कर दिया, जगह जगह पर मशहूर कर दिया प्लांट को, प्लांट ने ख़ुद को फेमस कर दिया। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जिस प्लांट के अंदर बीज आया उस प्लांट के अंदर कामयाबी की तरफ रास्ते खुलते गए, कामयाबी के रास्ते बनते गए। आखिर इस बीज में ऐसा था क्या जो इतना ये कामयाब कर रहे प्लांट को? सबसे पहली बात, उसके अंदर फूड स्टोरेज थी, यानी बीज के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने अंदर खुराक को जमा कर सके। किसको? खुराक को जमा कर सके। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो प्लांट का नन्ना मुन्ना बच्चा होता है ना, एम्ब्रियो, उसको अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। उसकी प्रोटेक्शन इसने की। किसने? सीड ने। दूसरा बात, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल कहते हैं बिखेर दिया, पूरे दुनिया में इसको बिखेर दिया, फेमस कर दिया। कैसे? अब देखें ना, हमारे पास सीड जो है ये तो अनडाइजेस्टेबल, हजम तो नहीं होते ना, डाइजेस्ट तो नहीं होते। जब कोई एनिमल इसको खाते इस इलाके में, यहाँ से वो दूसरे इलाके में माइग्रेट करते जाते हैं, वहाँ पर इसको निकालते हैं, तो वो तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, वहाँ पर ये पौधा निकल आता है। इस तरह हमारे पास इंसेक्ट के ज़रिए, वाइंड के ज़रिए, या हम ये कह सकते हैं कि पानी के ज़रिए से ये माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और प्लांट्स के जो सीड्स है वो एम्ब्रियो को महफूज रख सकते हैं, खुराक का स्टोरेज उसमें होता है, तो डिस्पर्सल हो जाते हैं। जब ये हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये ख़ुद को क्या करता है? ग्रो कर लेता है और फेमस कर देता है अपने आप को। तो फिर लोग इसको क्या करते हैं? पहचानते हैं। एक दूसरा पॉइंट है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर मैं इस तरह एक डायग्राम बनाऊं, इससे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। ये हमारे पास फीमेल फ्लावर का हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। ये इसकी ओवरी है, इसके अंदर ये अंडा पड़ा हुआ, एग, ठीक है। जब पोलन ट्यूब के बारे में, पोलन ट्यूब से परेशान नहीं होना है, जब इसके इंटीरियर स्टिग्मा के ऊपर हमारे पास मेल के साइड से मेल गिमीट्स गिरेंगे तो ये यहाँ से एक ट्यूब बनाएगा, यहाँ से इस तरह, ये इसको हम कहते हैं जी पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं?